रही हैं। किसको? ध्रुव जी महाराज को। कि आलस कभू न कीजिए और आलस और समझा। आलस कभू न कीजिए आलस कर समझा। और आलस से विद्या घटे और बल बुद्धि की हो। आलस मत करो बेटा ध्रुव, तू मेरा बेटा है, तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। संस्कार माता पिता ही देते हैं। फलिए पूत पिता के भागन और बिल लक्षण बिठिया डोंगर सी। महाराज बिठैया कितने भी सुंदर हो, अगर उसमें लक्षण नहीं है तो कोई मतलब की नहीं है। और फलिए पूत पिता के भागन, कुछ माता पिता का कुछ पुण्य का प्रताप रहता है जिससे हमारे बेटा बेटी फलित होते हैं, घर में सब प्रकार के आनंद होते हैं। अच्छा, तो मैया समझा रही है ध्रुव जी महाराज को, आलस से विद्या घटे बल बुद्धि की हार। अगर तुम ठान लो तारे गगन को तोड़ सकते हो। ये क्या चीज है? अगर तुम ठान लो तो तारे गगन को तोड़ सकते हो। और अगर तुम ठान लो तो तूफान का मुंह भी तोड़ सकते हो। ये कौन सी बड़ी बात है? आप जाओ और साधु संतों की सेवा करना, भजन करना, भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। भैया इस प्रकार से संस्कार ध्रुव जी महाराज को दे रही हैं। तो किसको नहीं भाता भजन? सुने, कि साधु संग हरि भजन न भाव। साधु को संग हरि भजन किसको नहीं भाता है? आप सुने, साधु संग हरि भजन न भावा। संग हरि भजन न भावा। साधु संग हरि भजन न भावा। साधु संग हरि भजन न भावा। कौन को? सुने, खर कूकर सम जन्म गमावा। खर कूकरों में गिनती होती है जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। हो खर कूकर सम जन्म गमावा। खर कूकर सम जन्म गमावा। हरि बोलो। तो बेटा तुम जाओ जंगल में भजन करो, भगवान का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। मैया ऐसी ध्रुव जी महाराज की कहने लगी। तो ध्रुव जी माता की आज्ञा लेकर जंगल में तपस्या करने के लिए चलती है। जब पिता को मालूम हुआ तो ध्रुव के पास जाकर मनाने लगे, हे पुत्र घर वापस चलो। लेकिन ध्रुव नहीं माने महाराज, और बहुत समझाया लेकिन नहीं। ध्रुव जी महाराज कहने लगे चलते समय कि ध्रुव बनों को जाता री माता। ध्रुव बनों को मैया लाला बनों को। ध्रुव बनों को मैया लाला बनों को। ध्रुव बनों को मैया लाला बनों को।
मैं तो मैया अंगे फबूती रमा तारी माता, अंगे भगवती रमातारी माता, जब बना को जातारी माता। कुछ नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ध्रुव जी महाराज ने और क्या कहा कि माता ने जब गोद से तीनों मोए उतार, तब ही क्यों न संभारे हो मोए करत अब हार। और तो मेरा संकल्प है, ध्रुव जी महाराज कहने लगे, हरि के दर्शन के बगैर मुंह नहीं दिखाऊंगा। जब तक हरि के दर्शन नहीं होंगे महाराज, जब तक मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। जब रास्ते में चले जा रहे हैं और अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि ध्रुव सारे संसार के सहारों को छोड़कर मेरी शरण में सर्व धर्मान प्रत्यतम मायकम शरणम ब्रजम, यदि आ रहा है तो नारद जी को प्रेरणा दी के आप जाइए। अगर देवताओं को कुछ काम कराना होता है तो नारद जी को जरूर लेते हैं पहले। अच्छा, नारद जी काम बनाते भी हैं और मिटार भी देते हैं, दोनों काम करते हैं नारद जी। अच्छा, नारद किसका नाम है? जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके उसका नाम नारद है। नाधन रद्द, यानी कि नारद जी चाहे अच्छी कहें तो अच्छी लगेगी और मिटारने की कहेंगे तो मिटारने की भी अच्छी लगेगी, क्योंकि नाम ही उनका नारद है। तो नारद जी को पहुंचा दिया देवताओं ने कि आप जाइए ध्रुव जी के पास में। और ध्रुव जी के पास में पहुंचते हैं, प्रेरणा देते हैं, हे बालक तुम किसके पुत्र हो और इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं, और नारद जी विचार करते हैं, भगवान माया को पहले लगा देते हैं, लेकिन जब सभी माया को त्याग कर ध्रुव जी महाराज में जब जंगल में निकल ही आए तो क्या माया व्याप्त करेगी। ध्रुव जी ने नारद जी को सारा वृतांत सुना दिया कि मैं ऐसे करके महाराज आया हूँ। तो नारद जी बोले, हे बालक, घोर जंगल में तुमको शेर, रीछ आदि जंगली जानवर खा जाएंगे और क्या मालूम आपकी उम्र पूरी बीत जाए, वृद्धावस्था भी हो जाए तो भी आपको भगवान दर्शन करने के लिए नहीं मिले। ऐसा नारद जी किससे कह रहे हैं? ध्रुव जी महाराज से। अब आप घर वापस चले जाओ। लेकिन नहीं, ध्रुव बोला, हे प्रभु, मेरे प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत। आज आप मुझे सबसे पहले मार्ग में मिले हैं तो मुझे विश्वास हो गया कि बड़े भाग तब जानिए आवे मिलने संत। और संतन को मिलना करे सो सब कस्तन को संतन को मिलनो करे सब कष्टन को। अब मेरा कष्ट दूर, मुझे विचार आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मुझे दर्शन हुए, अब तो मुझे भगवान मिल ही जाएंगे, क्योंकि तुलसी संत सोई अम्ब तरु और फूल फरे पर देख। इतते वो पागन हमें उतते बेफल देख के तरवर फल नहीं खाते हैं और नदी न सींचे नीर। अपन को फल देता है पेड़, खाता नहीं है। नदी कब अपन को नहीं सींचती है, क्या करती है? तरवर फल नहीं खाते है, नदी न सींचे नीर। और परमार्थ के कारण सो साधु ने धरा ध्रुव जी के दृढ़ निश्चय पर देख करके नारद जी कहते हैं, हे तात, यमुना के पवित्र तट पर जाइए
तट पर मथुरा चले जाओ, वहां भगवान हर समय विराजते हैं, वहां मधुवन में निवास करते हैं भगवान। तीनों काल स्नान करना नारद जी कहते हैं ध्रुव जी से। ऐसा वेदों में प्रमाण है कि तीनों टाइम भगवान कन्हैया स्नान करते हैं यमुना के जल में। और नारद जी ने दृढ़ निश्चय देखकर भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया और मंत्र दे करके चले गए महाराज। जिसके अज्ञान का नाश हो गया महाराज, धर्म धर्म के रास्ते पर हैं और धर्म भी उसकी रक्षा करता है। ध्रियते धर्मः धार्यते इति धर्मः। नारद जी महाराज कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने मंत्र दिया किसको? ध्रुव जी महाराज को। अब तो केवल एक ही उच्चारण कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। नंद नंदनाय बोलो वासुदेवाय। नंद नंदनाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ध्रुव, मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र बताता हूँ। वही मंत्र कौन सा है जिससे भगवान प्राप्ति होती है? 7 रात तक जब करने से आकाश में विचरण करने वालों को भी देख सकते हो महाराज। नारद जी ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया और ध्रुव जी नारद जी की परिक्रमा करके पुष्प भेंट किया है और ध्रुव जी गुरु मंत्र जाप करके मधुवन को चल दिए हैं। गोरोबेन भवन दे तरह न कोई। हे गुरु में न भवे निधि करे न कोई। गोरोबेन भवन निधि तरह न कोई। गुरु में न भवे निधि करे न कोई। जो बिरंगे संकर सम होई। ये जो बिरंगे संकर गुरु के बिना भव से पार नहीं हो सकते महाराज। गुरु बनावे जान के और पानी पीवे छान के। अच्छा गुरु क्या होते हैं? गुरु तो एक वो भी होते हैं जो जेब कतरना सिखाते हैं। अगर वो भी गुरु नहीं होंगे तो पकड़े जाएंगे महाराज, तो पिटाई गलेगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तो उस चीज के भी गुरु होते हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए कि रास्ता में चूकना नहीं चाहिए। और गुरु ऐसा भी होता है कि प्रभु से मिलाने वाला भी होता है। तो हमें ऐसा गुरु चाहिए कि प्रभु से ना मिला सके तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि यजमान की जेब में अगर 50 रुपए हैं तो 5 रुपए लेने की इच्छा रखे। हमारे घर में सद्बुद्धि और रिद्धि सिद्धि रास्ता बताए। और महाराज अगर ब्राह्मण की अगर नीयत खराब भई, महाराज पंडितों क्षमा करना, मैं तो अपने ऊपर कह रहा हूँ, किसी के ऊपर नहीं कह रहा। अगर मेरा मन संसार की बात बताई जा रही है, अगर ब्राह्मण की नीयत गुरु की नीयत यदि ऐसी रहती है कि यजमान की जेब में भले ही 10 रुपया हो और मुझे 20 मिल जाए तो उस गुरु से उद्धार नहीं कभी हो सकता है। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद ये बता। महाराज गुरु बनावे जान के और पानी पीवे छान के। गुरु तो गुरु ही सब कुछ होते हैं महाराज। गुरु जी नारद जी गुरु बने हैं किसके? ध्रुव जी महाराज के। तब इसने कही है गुरु बिन भव निध तरह ना कोई। कोई भी हो चाहे संसार का जीव, गुरु के बगैर रास्ता मिलने वाला नहीं है।
गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, भगवान तुम्हारी जय हो वे। गुरुदेव तुम्हारे जय हो वे, भगवान तुम्हारे जय यहाँ पर हमारी माता बहनें बैठी हैं, सभी भक्तजन बैठे हैं। कुछ मेला देखने गए हैं, इसी में मेला चल रहे हैं, इसी में शादी विवाह है, इसी में भागवत जी भगवान की कृपा चल रही है, आनंद आ रहे हैं। लेकिन जो भी यहाँ पर उपस्थित है मन लगा करके ये मत समझो कि हमारे सामने जनता होती नहीं, दिखावा नहीं करना, हम तो अपने भगवान को सराह रहे हैं। जो उसकी कृपा है, गुरु का भजन चल रहा है, गुरु की स्तुति चल रही है, ताली बजाते हैं तो जो हमारा दलिद्र होता है वो छूट जाता है ताली बजाने से, इसलिए आपको ताली की कहते हैं। गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, ओ भगवान तुम्हारी जय हो वे। भगवान तुम्हारे जय हो वे। जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, भगवान तुम्हारी जय हो वे। गुरुदेव आकाश हिमालय पर्वत में, आकाश हिमालय पर्वत में, आकाश हिमालय पर्वत में, आकाश में भी गुरु को और हिमालय में भी गुरु को, पर्वतों में भी गुरु को, पृथ्वी पर भी गुरु को, गुरु की महिमा बहुत बड़ी बताई है। इसलिए आकाश हिमालय पर्वत में गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे। जय हो। बोलिए सदगुरु बंसी वाले महाराज की जय हो। जो अध्यक्ष है महाराज, उनको दीक्षा लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि दशरथ जी महाराज को भी गुरु की जरूरत पड़ी थी। हम वेद से चलते हैं और वेद से ही आपको बताते हैं। जब बालक नहीं हुए थे तो वो भी गुरु जी के पास गए थे, तो गुरु ने ही रास्ता बताया था कि संगी ऋषि को बुला करके पुत्र स्टेप कराइए। तो संगी ऋषि को बुलाया था, वो भी कथा आपके सामने आएगी। लेकिन एक बात बता रहा हूं कि गुरु के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, गुरु बिन ज्ञान और वेद बिन चोरी, और बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी, अरे कुछ तो होता है, गुरु के बगैर कुछ नहीं होता। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। तीसरे महीने में 6 दिन बाद सू के पत्ते चबा करके तपस्या करने लगे हैं। तीसरे महीने में 9 दिन बाद केवल जल लेकर के ही रहने लगे हैं। चौथे महीने में 12 दिन बाद केवल वायु माने हवा का आहार कर रहे हैं। 5वें महीने में भगवान का ध्यान रख करके श्वास जीत कर एक पैर से खड़े होकर के मन को चारों तरफ से खींच करके और हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे हैं। तपस्या करते समय
पैर के अंगूठे से पृथ्वी झुक गई महाराज। इंद्र आदि देवता घबराने लगे, माया से ध्रुव को डराने और धमकाने लगे कहीं इसकी तपस्या फैल हो जाए। एक देसी भाषा में आपको समझा दूं, तपस्या वरदान क्या है। जैसे हम भगवान का पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, तो राक्षस लोग आकर के उसको बदहंस कर देते हैं, तो कहीं इनका यह घमंड न हो जाए, नहीं तो हमें परेशानी हो सकती है। सिद्धियां होती हैं, नवरात्रि में सिद्धियां होती हैं, दो दिवाली दशहरे को सिद्धियां होती हैं, तो भगवान ही उनको बना करके भेज देता है। आजकल कोई किसी के बस में होना नहीं चाहता है, इसलिए जब पृथ्वी दब गई, इंद्रादि देवों ने देवताओं को भेज करके और ध्रुव जी महाराज को डराने के लिए बहुत बड़ा उपद्रव करवाए, लेकिन ध्रुव जी महाराज की तो एक ही रचना लगी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मतलब अपनी जगह पे से नहीं डिग रहे हैं महाराज, और चारों तरफ से इंद्रियों को खींच करके महाराज केवल एक ही जगह ध्यान लगाए हैं। हम महाराज कथा यार कह रहे हैं, हम तो अपने ऊपर ही कहते हैं, किसी से कह देंगे तो किसी को बुरा लग जाएगा। ध्यान हमारा को चाय पे लग रहा हो कि चाय नहीं मिली, आज 12 बजे से बैठे, तो भी तपस्या कोई मतलब की नहीं है। नहीं, इंद्रियों को बस में करना, गद्दी को जीतना, 5 घंटे एक जगह बैठना, ये सब भगवान की कृपा होती है। हमारे और आपके बस की बात का रोग नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कथा नहीं, कथा हम कर रहे हैं और कथा कह रहे हैं, करवाने वाला भी कोई और है और कथा कहने वाला भी कोई और है। एक और साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, तब ये बात हुई, नहीं तो नहीं हुई महाराज। चाहे कुछ भी यत्न कर लो। तो ध्रुव जी महाराज इधर तपस्या में लीन है बड़े प्रेम के साथ। महाराज इंद्रादि देवता घबराने लगे, माया से ध्रुव को डराने लगे, धमकाने लगे। महाराज सारे देवता मिलकर भगवान के पास गए और प्रार्थना करने लगे। सारी सृष्टि श्वास भी रुक गई महाराज, श्वास भी नहीं आ रही। अब क्या करें महाराज? भगवान बोले, देवताओं मृत्यु लोक में ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसका मन मुझ में रम गया है और मुझ में मिलने जा रहा है। इसी से प्राणियों की प्राण वायु रुक गई है। हमारे भक्तों की भक्ति का अनोखा रंग है। अब सब ठीक हो जाएगा, अब चिंता न करो। हे देवताओं, ध्रुव ने महान कष्ट झेलकर तपस्या की है, मुझे उसका फल उसको देना ही पड़ेगा। और ध्रुव क्या, अगर आप आज हम और आप तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे नर उतरे तारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतरे तारा। लेकिन महाराज 24 घंटे में भी वो नाम लेने के विचार में नहीं है। अगर हमें लड़ना है घर में माता बहन से, पत्नी से, भैया से, दिन भर काम करने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, या कथा कहने के लिए हम जाते हैं, लड़ना है हमें, तो लड़ेंगे केवल एक ही बात पर कि तुम्हें हमने 24 घंटे में इतना समय नहीं दिया हमको कि हम प्रभु का नाम ले पाते। केवल इसी में और दे रहे हम कि दूध नहीं है, दही नहीं है, बालक को कपड़े नहीं है, पैसा नहीं है, इसी वातावरण में हमारा 24 घंटा निकल गया। इसके लिए लड़ो, समझाइश करो, लेकिन मलाई के लिए मत लड़ो। लड़ो तो इसलिए लड़ो कि हमने 24 घंटे में भी एक ही बार प्रभु का नाम नहीं ले पाया, तो हमारा लड़ना ठीक है। अच्छा, किसी के प्राण बच रहे हो तो झूठ बोलना भी पाप नहीं है, लेकिन बच रहे हो दूसरे किसी के प्राण, अपने लिए नहीं। और संत
ठेठ के, पेट के और चपेट के, 3 प्रकार के संत होते हैं और 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। ठेठ के सनक सनंदन सनत कुमार और ठेठ के मिल जाते हैं। आज भी हमारे साधु महात्मा हैं तपस्या में लीन, जिनके सूप जैसे पलक हो गए हैं। ठेठ के मिलते ही नहीं है, पेट के चरपेट के तो चाचा मिल जाएंगे। क्या खाए पेट भर लेते हो और चरपेट के घर को ले जाते हैं, ऐसे तमाम मिल जाएंगे। लेकिन ठेठ के मिल जाएंगे तो उद्धार हो जाएगा महाराज। भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा है कि संते बचन संते बचन पाथर की लीला, संत बचन पत्थर की लीला, मोरे बचन चाहे पर जाए भीगा। भगवान ने स्वयं कहा है मोर वचन चाहे कर जाए फीका। मोर माने मेरे वचन मिथ्या हो सकते हैं, झूठे पड़ सकते हैं, लेकिन अगर संत सही मिल गया आपको तो पत्थर कैसी लकीर है। अपन कहते हैं ना कि यार वो बाबा ने कही थी मुझसे, वो पंडित जी ने कही थी मुझसे, आज वो पुजारी महाराज ने कहा था, वो राजगढ़ वाले द्विवेदी महाराज ने कहा था, वो हमारे पोत जी महाराज ने कहा था, वो बात सत्य हो गई। वो भगवान पर ध्यान करके अगर कोई आशीर्वाद आपको दे देते हैं, संत वचन, संत दाढ़ी लगाने से नहीं होते हैं, आडंबरी से कुछ नहीं होता, अगर तिलक लगाने से कपड़ा पहनने से संत हो जाते हैं, नहीं। भाव से भगवान को पुकारा जाता है तो भाव से बेड़ा पार हो जाते हैं। बोलिए संत भगवान की जय हो। इधर भगवान देवताओं ने, ध्रुव ने महान कष्ट झेल करके तपस्या की है, तो भगवान समझा रहे हैं देवताओं के लिए कि मुझे उसको दर्शन तो अब देना ही पड़ेगा। इसलिए कहा है कि भक्त के बस में ही भगवान होते हैं। और निर्मल मन जन सोई मोह पावा और मोह कपट चल चलना भावा। कहते हैं मुझे उसका फल तो देना ही होगा। तो कठिनाइयों से निकल के ही मनुष्य पूर्ण होता है, डर के ही आगे जीत है महाराज। अगर कठिनाई तुम देखोगे तो विजय नहीं कर पाओगे, कठिनाइयों से ही झेल करके आगे विजय होती है महाराज। जो मोहन में मन को लगाए हैं वो जीवन मुक्ति पाए हैं। जो मोहन में मन को लगाए हैं वो जीवन मुक्ति पाए हैं। बंदे गंदे सरोवर हैं वो फंदे खुद में फंसाए हैं। भगवान पास दूसरे द्वार में सुनीति को जाते हुए दिखाया। आरती की तैयारी कर ले महाराज, समय हो चुका है आरती का। इसके बाद में कल आपको बहुत सुंदर में कथा श्रवण कराई जाएगी। जिसने इंद्रियां तृप्ति की समस्त इच्छाओं का दमन कर दिया महाराज, इंद्रियों को बस में कर लिया तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। केवल इंद्रियां बस में होना चाहिए, और इंद्रियां कहीं बाहर नहीं है, अपने मन के भीतर है। इंद्रिय ही कह रही है कि भगवान अब तो कथा पूरी हो जाए, प्यास लग रही है, इंद्रिया कह रही है। और एक इंद्रिया ये भी कह रही है कि भगवान की कथा में क्या आनंद आ रहा है। ये 10 इंद्रियां हैं अंदर,
इंद्रियों को जिसने स्थिर कर लिया, मन लगा लिया, तो भव से बेड़ा पार हो गया महाराज। प्रभु के चरणों में जब मन लग जाता है, वो प्राणी कोई रूपी नींद से जग जाता है महाराज। ध्रुव के बाद उत्कल ने राज्य किया, लेकिन वो आत्मज्ञान के कारण पागल सा रहता। फिर ब्रह्मी के पुत्र वत्सल ने राज्य किया। वत्सल की पत्नी सरविधि के 6 पुत्र पुष्पाण, धूमकेतु, ई, सूर्या, वसु और जय हुए। इसी वंश में चक्षु हुआ, जो चंद्र सुमन मंत्र में मनु हुआ। इसी वंश में उल्मुख की पत्नी से 6 पुत्र, अंग, सुमना, ख्याति, कृतु, अंग्रा हुए महाराज। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, मैंने तुमको ध्रुव जी का पावन चित्र सुना दिया। इसे सुनकर के सांसारिक भोगों से मन भ्रष्ट होकर के प्रभु चरणों में लग जाना, और प्राणी मोह रूपी नींद से जग जाना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। टाइम कितना हो गया? 5 बज गए क्या महाराज? देख लो अपनी अपनी घड़ी में, बज गए हों तो। कथा भी सही समय से हनुमान जी महाराज ने, क्योंकि अगर भले ही समय हो जाता और कथा यदि रह जाती तो कथा को पूरी की जाती। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया, और हनुमान जी महाराज की कृपा से समय भी हो गया, विवाह का कार्य भी है। सारी बातों को देखते हुए महाराज हमको कार्य करना है। 36,000 वर्ष राज्य किया महाराज। कौन ने? ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज करने के बाद में उत्कल को राय देकर के महाराज कहाँ चले गए थे? भद्र का आश्रम में। भद्र का आश्रम में जाकर के भजन में लीन हुए महाराज। उनको लेने विमान आया महाराज, लेकिन नहीं, ध्रुव जी महाराज तो बस भगवान की भक्ति में लीन हो गए। चिंता से चतुरई घटे, चिंता नहीं करना चाहिए कि चिंता से चतुरई घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, सो चिंता ले पहुंचे शमशान। भगवान का चिंतन करना चाहिए, मन की चिंता नहीं करना चाहिए। चिंतन का मतलब वही आता है कि मैंने प्रभु का नाम नहीं ले पाया। लेकिन सब पदार्थ है, लेकिन कहाँ है? सकल पदार्थ है जग माही, और करम हीन नर पावत नाही। पूरे पदार्थ रखे हुए हमारे पास में, लेकिन नहीं, सकल पदार्थ है जग माही, पर करम हीन नर पावत नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम जय राम। हरि बोले। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम, सीताराम, सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो।